हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी पॉलिटी की क्लास है उस पर आते हैं। तो आप लोगों को पता है इन क्लासेस को हम क्विक रिविज़न वाली क्लास बोलते हैं, और ये भी पता है कि क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें हम रिवीजन के पर्पज़ से हर टॉपिक को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ताकि हम कोई भी जो आपने पहले डिटेल में पढ़ा हुआ हो, फिर एक बार जैसे रिवाइज करना हो, तो उस पर्पज़ से हमने ये क्लासेस स्टार्ट किए हैं। ठीक है, सो अब आते हैं कि हम पढ़ क्या रहे थे या हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है। तो हम म्यूनिसिपलिटीज़ यानी कि नगर निगम के बारे में पढ़ रहे थे। तो कल हमने क्या पढ़ा था, नगर निगम से रिलेटेड जितनी भी कमेटीज़ थी उनका कौन से वर्ष उनकी स्थापना हुई थी और उनके अध्यक्ष कौन थे, उसके बारे में हमने कल की क्लास में कर लिया था। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम नगर निगम से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं उन आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब हमने पंचायती राज पढ़ा था तो हमने जाना था कि पंचायती राज में जो आर्टिकल 243 है उसमें क्या बताया गया, उसमें व्याख्या दी गई है। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड आर्टिकल ओ तक, मतलब 243 के ओ क्लॉज तक क्या बताया गया था, पंचायती राज से रिलेटेड था। ओ से आगे जितने भी आर्टिकल्स हैं वो नगर निगम से रिलेटेड है। ठीक है, म्यूनसिपलिटी से रिलेटेड है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल आता है 243 की क्लॉज पी। ठीक है, अनुच्छेद 243 की क्लॉज पी। अब अनुच्छेद 243 की जो पी क्लॉज है वो हमको परिभाषाओं के बारे में बताती है। किस बारे में बताती है? तो म्यूनिसिपलिटीज से रिलेटेड जितनी भी परिभाषाएं हैं उनके बारे में हमको बताती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 243 का क्यू क्लॉज। अब 243 की जो क्लॉज क्यू है वो हमको क्या बताती है, नगर पालिकाओं का गठन। क्या है? नगर पालिकाओं का गठन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आर्टिकल आता है अनुच्छेद 243 की क्लॉज आर। अब आर क्लॉज क्या बताता है, नगर पालिकाओं की संरचना। क्या है? नगर पालिकाओं की संरचना। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल आता है अनुच्छेद 243 की क्लॉज एस। अब वो हमको क्या बताता है, वो हमको क्या जानकारी देता है, वार्ड समितियां इत्यादि का गठन एवं संरचना। क्या? वार्ड समितियां इत्यादि, वार्ड समितियां इत्यादि का गठन एवं संरचना। ठीक है, पहले इन 4 आर्टिकल्स के बारे में देख लो, फिर आगे क्या भी करा दूंगी बाद में इसके बाद। तो सबसे पहले जो हमारा आर्टिकल आता है नगर निगम से यानी कि म्यूनिसिपलिटी से जो रिलेटेड है, वो कौन सा आर्टिकल है, वो है हमारा आर्टिकल 243 का पी क्लॉज। तो आर्टिकल जो 243 है उसके पी क्लॉज में किसके बारे में बताया गया है, नगर निगम की परिभाषाओं के बारे में बताया गया है। मतलब उससे रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस हैं या उस डेफिनेशन के अंदर क्या मेंशन किया हुआ है, उस डेफिनेशन के अंदर क्या चीज़ बताई गई है नगर निगम से रिलेटेड, वो परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है, फिर अगला जो आर्टिकल आता है, आर्टिकल आता है हमारा आर्टिकल 243 का क्लॉज क्यू। ठीक है, आर्टिकल अनुच्छेद 243 की जो क्लॉज है वो क्यू क्लॉज है। तो ये वाली जो क्लॉज है, मतलब नेक्स्ट जो आर्टिकल है, आर्टिकल 243 की जो क्यू क्लॉज है, वो हमको किस बारे में जानकारी देती है कि जो नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिकाओं का गठन
मतलब जो नगर पालिकाएँ हैं, म्यूनसिपलिटीज़ जो हैं, उनका गठन किस तरीके से होगा या किस प्रकार से होता है, या उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब बातें कौन से आर्टिकल में मेंशन की गई हैं? आर्टिकल 243 के क्यू क्लॉज में मेंशन की गई हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 243 की क्लॉज आर। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि नगर पालिकाओं की संरचना, मतलब कि जो नगर पालिकाएँ हैं, जो म्यूनसिपलिटीज़ हैं से रिलेटेड जो नगर पालिकाएँ हैं, उसमें क्या है, उनकी जो संरचना है, उनकी जो स्ट्रक्चर है, वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 243 के क्लॉज आर में बताया गया है। जो ये पंचायती राज है और जो नगर निगम है, इससे रिलेटेड ये आर्टिकल से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप प्लीज़ इसको अच्छे तरीके से करिएगा। फिर नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट आता है अनुच्छेद या आर्टिकल 243 की एस क्लॉज। तो इसमें क्या बताया गया है? वार्ड समितियां इत्यादि का गठन एवं संरचना, मतलब जो वार्ड वगैरह बनाए जाते हैं, उनकी जो कमेटीज़ होती हैं, वार्ड से रिलेटेड जो कमेटीज़ होती हैं, ये सब चीज़ उनका गठन, उनका जो गठन है वो किस प्रकार से होगा, या फिर उनकी जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो वार्ड समितियों की जो संरचना है वो किस प्रकार से होगी, तो उसके बारे में आर्टिकल 243 के क्लॉज नंबर एस में बताया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 243 की क्लॉज टी। तो इसमें क्या बताया गया है? सीटों का आरक्षण। क्या है? सीटों का आरक्षण। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 की यू क्लॉज। वो क्या जानकारी देती है? नगर पालिकाओं का कार्यकाल इत्यादि। नगर पालिकाओं का कार्यकाल इत्यादि। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, आर्टिकल 243 की क्लॉज वी। तो वो क्या बताता है? सदस्यता से अयोग्यता। सदस्यता से अयोग्यता। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 243 का क्लॉज डब्ल्यू। तो वो क्या बताता है? नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार एवं दायित्व। नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार एवं दायित्व।
अनुच्छेद 243 की क्लॉज एक्स। नगर पालिका द्वारा करारोपण की शक्तियां नगर पालिकाओं द्वारा करारोपण की शक्तियां एवं नगर पालिकाओं द्वारा करारोपण की शक्तियां एवं निधि इत्यादि, या तथा कर लीजिए, एवं रहने दीजिए, तथा निधि चलिए अब आते हैं जो हमारा आर्टिकल 243 से 243 है उसके टी क्लॉज पर। तो उसकी जो टी क्लॉज है वो क्या बताती है कि जो सीटों का आरक्षण है, मतलब नगर पालिका के अंदर जो सीटें होती हैं वो किस प्रकार से आरक्षित होती हैं, महिला वर्ग को कितनी मिलेंगी, SC ST OBC जनरल, मतलब इस तरीके से सीटों का जो आरक्षण होता है वो किस प्रकार से होता है। तो इस बात की जानकारी हमको 243 के टी क्लॉज से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 243 का यू क्लॉज। तो उसमें क्या बताया गया है कि नगर पालिकाओं का कार्यकाल इत्यादि, मतलब आर्टिकल 243 का जो यू क्लॉज है वो हमको बताता है कि जो नगर पालिका है उनका कार्यकाल नॉर्मली पता है लोगों को कि 5 साल होता है, बट उसके अंदर क्या कंडीशंस होती हैं, कुछ सिचुएशंस भी ऐसी होती हैं कि टाइम पीरियड से पहले ही नगर पालिका क्या है वो उसका कार्यकाल समाप्त हो सकता है। तो वो सब बातें हमको जो हमारा आर्टिकल 243 की जो यू क्लॉज है उससे हमको पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट आर्टिकल आता है 243 की वी क्लॉज। तो इसमें है सदस्यता से अयोग्यता, मतलब कोई भी सदस्य है वो अयोग्य कब मान लिया जाएगा, अयोग्य कब ठहरा दिया जाएगा, या सदस्य नगर पालिका का सदस्य होने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। तो वो सब बातें जो हैं वो आर्टिकल 243 के वी क्लॉज में हमको बताई गई हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 243 की डब्ल्यू क्लॉज। तो उसमें है जो कि नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार एवं दायित्व, मतलब जो नगर पालिकाएं हैं उनकी जो पावर्स होती हैं, जो शक्तियां होती हैं, उनका जो प्राधिकार है और उनकी जो दायित्व हैं, वो सब बातें जो हैं हमको कौन से आर्टिकल से पता चलती हैं, वो हमको आर्टिकल 243 के डब्ल्यू क्लॉज से पता चलती है। फिर नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 243 की एक्स क्लॉज। ठीक है, तो जो आर्टिकल 243 की क्लॉज एक्स है वो क्या बता रहा है कि नगर पालिकाओं द्वारा करारोपण की शक्तियां तथा निधि इत्यादि, मतलब जो नगर पालिका है उसके द्वारा जो भी करारोपण से रिलेटेड जो भी पावर्स हैं और जो निधि वगैरह हैं, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में हमको आर्टिकल 243 के क्लॉज एक्स से पता चलता है। निधि वगैरह जहाँ पर पैसा वगैरह रहता है, जो भी निधियाँ वगैरह होती हैं, या फिर करारोपण मतलब जो टैक्स वगैरह है उससे रिलेटेड जो भी सब चीज़ें हैं, जो भी सब बातें हैं, वो हमको आर्टिकल 243 के एक्स क्लॉज से पता चलती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आता है आर्टिकल वाई। क्या आता है, आर्टिकल वाई 243 की वाई क्लॉज। वो क्या बता रहा है हमको, वो बताता है वित्त आयोग के बारे में, नगर पालिका के अंदर जो वित्त आयोग होता है उसके बारे में। नेक्स्ट है अनुच्छेद
243 का जेड क्लॉज वो क्या बता रहा है? नगर पालिकाओं के लेखा का अंकेक्षण। पालिकाओं के लेखा का अंकेक्षण। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 243 की क्लॉज जेड की सब क्लॉज ए। ठीक है, किसकी? 243 का आर्टिकल 243 की क्लॉज जेड की भी सब क्लॉज है ए। नगर पालिकाओं का चुनाव। नगर पालिकाओं का चुनाव। अनुच्छेद 243 की जेड क्लॉज की बी सब क्लॉज। संघ शासित प्रदेशों में लागू। संघ शासित प्रदेशों में लागू। नेक्स्ट, अनुच्छेद 243 की क्लॉज जेड की सब क्लॉज सी। कतिपय क्षेत्रों में इस भाग का लागू नहीं होना। कतिपय क्षेत्रों में इस भाग का लागू नहीं होना। ठीक है, तो अब जो हमारा आर्टिकल 243 है उसकी जो वाई क्लॉज है उसमें हमको क्या जानकारी मिलती है? तो उसमें हमको वित्त आयोग के बारे में पता चलता है। मतलब जो नगर पालिका है उससे रिलेटेड जो वित्त आयोग है उसके बारे में जो हमको बताया गया है, जो जानकारी दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 243 की क्लॉज वाई में। फिर नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आता है वो आता है आर्टिकल 243 की जेड क्लॉज। तो वो क्या बता रहा है? उसके अंदर क्या मेंशन है कि जो नगर पालिका है, नगर पालिकाओं के लेखा का अंकेक्षण। मतलब नगर पालिका में जो भी चीज़ लेखा जोखा मतलब जो भी ऑन पेपर है तो उसका अंकेक्षण करना, मतलब उसकी एक तरीके से जांच करना। फिर नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 243 की जेड क्लॉज की भी सब क्लॉज ए। ठीक है, जेड क्लॉज की भी सब क्लॉज ए। तो वो क्या बता रही है हमको कि नगर पालिकाओं का चुनाव, मतलब जो नगर पालिकाएं होती हैं उनका जो चुनाव होता है वो किस तरीके से होता है, जो इलेक्शन होते हैं उसमें वो किस प्रकार से होते हैं। तो इन सब के बारे में आर्टिकल 243 के जेड क्लॉज की भी सब क्लॉज ए में मेंशन किया गया है। फिर नेक्स्ट आता है आर्टिकल 243 की क्लॉज जेड की सब क्लॉज बी। वो क्या बता रहा है कि संघ शासित प्रदेशों में लागू, जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं तो उनके अंदर भी जो नगर पालिकाएं हैं वो लागू होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 243 की क्लॉज जेड की भी सब क्लॉज सी। उसमें क्या है? जो कतिपय क्षेत्र हैं तो इस भाग का लागू नहीं होना, मतलब कतिपय क्षेत्रों में जो नगर पालिकाएं हैं वो लागू नहीं होती हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा, जानकारी आपको मिल गई होगी। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट आता है आर्टिकल 243 की क्लॉज जेड की भी सब क्लॉज डी। जिला आयोजन के लिए समिति, जिला आयोजन के लिए समिति। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 क्लॉज जेड की भी सब क्लॉज ई। महानगरीय आयोजन के लिए समिति, महानगरीय आयोजन के लिए समिति। समिति। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 243 की क्लॉज जेड की भी सब क्लॉज एफ। इसमें क्या है, नगर पालिकाएं तथा विद्यमान कानून का जारी रहना। नगर पालिकाएं तथा विद्यमान कानूनों का जारी रहना। नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल है नगर पालिका से नगर निगम से रिलेटेड अनुच्छेद 243 की क्लॉज जेड की भी सब क्लॉज जी। ठीक है। चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। चलिए अब आते हैं हमारा जो आर्टिकल 243 है उसकी जो जेड क्लॉज है उसकी भी सब क्लॉज डी पर। उसमें क्या बताया गया है कि जो जिला आयोजन है उसके लिए समिति, मतलब जिला आयोजन से रिलेटेड एक कमेटी जो होती है, तो उसके बारे में जानकारी हमको आर्टिकल 243 के जेड क्लॉज के भी सब क्लॉज डी से मिलती है। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 243 के जेड क्लॉज की भी सब क्लॉज ई। वो क्या बताता है, जो महानगरीय आयोजन है उसके लिए समिति। एक तो पहले हो गया जिला आयोजन, फिर महानगर जो होते हैं, बड़े शहर जो होते हैं, तो उनके लिए क्या, महानगरीय आयोजन के लिए भी एक कमेटी। तो उसके बारे में हमको जेड के सब क्लॉज जेड की भी सब क्लॉज ई में बताया गया है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 243 की जेड क्लॉज की भी सब क्लॉज एफ। तो उसमें क्या बताया है कि जो नगर पालिकाएं हैं तथा विद्यमान कानूनों का जारी रहना। नगर पालिकाएं और जो पहले से ही जो कानून है विद्यमान है उनका जारी रहना, मतलब वो जारी रहेंगे। तो इस सब के बारे में हमको जानकारी आर्टिकल 243 की क्लॉज जेड की भी सब क्लॉज एफ से मिलती है। नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल है नगर निगम से रिलेटेड, वो आता है आर्टिकल 243 की क्लॉज जेड की भी सब क्लॉज जी। तो उसमें क्या है, उसमें बताया गया है कि जो चुनावी मामले हैं, चुनावी मामलों में
न्यायालयों को हस्तक्षेप पर रोक, मतलब जो इलेक्शन से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं तो उसमें जो न्यायालय है, जो कोर्ट्स हैं, वो किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 243 के क्लॉज जेड की भी सब क्लॉज जी में। ठीक है, तो ये थे हमारे आर्टिकल्स। तो आई होप आपको इन आर्टिकल्स के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी मिल गई होगी, और जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको ये टॉपिक भी सारा रिकॉल हो गया होगा जो आपने जिन जिन लोगों ने पहले से इस टॉपिक के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो क्लास आज की इतनी ही है। क्लास आपको कैसी लगी है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो एक बार प्लीज़ उसको लाइक करने के बाद आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर इस क्लास के लिंक को और चैनल के लिंक को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है गाइस, तो आपका कोई सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आज के लिए इतना ही है। अब कल हम क्या पढ़ेंगे, जैसे हमने पंचायती राज के जो टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था कि जो पंचायती राज व्यवस्था होती है किस तरीके से होती है, किस स्टेट में उनको किन किन नामों से बुलाया जाता है। तो ऐसे ही हम नगर पालिका के बारे में भी, या सॉरी नगर निगम के बारे में भी पढ़ेंगे, मतलब हर स्टेट में क्या बोला जाता है वहाँ। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।